Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we are discuss on electrochemistry. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कल हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, डैनियल सेल के बारे में पढ़ा था और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है वो डिफरेंस जो मेटल है और उसके सॉल्यूशन के बीच में जो भी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल सेटअप होता है उनके उसको हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। जैसे कि कोई भी एक सॉल्यूशन है, जैसे जिंक सल्फेट सॉल्यूशन ले लिया, ZnSO4 सॉल्यूशन ले लिया हमने और इसके अंदर एक इलेक्ट्रोड डाल दी जिंक की, तो जिंक और इसके ZnSO4 सॉल्यूशन के बीच में जो भी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल सेट होगा उसको हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे। जो जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है इसमें सर्किट के अंदर, जैसे हमने जिंक और कॉपर की रोड ली थी उसके अंदर बोला था कि इलेक्ट्रिक करंट है वो जा रहा है। कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है तो मतलब वो बताता है कि पोटेंशियल डिफरेंस भी है उनके अंदर, दो इलेक्ट्रोड्स के अंदर। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा? टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड, मतलब कि इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी, वो कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है या कितने लूज कर रही है, उसको हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो दो तरह के होते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन का मतलब हमने पढ़ाई था कि जो इलेक्ट्रोड लूज कर दे इलेक्ट्रॉन्स को तो उसको हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो इसमें कोई भी मेटल है वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, इसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलेंगे। अब रिडक्शन क्या है? टेंडेंसी इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन गेन करने की, तो उसको हम रिडक्शन पोटेंशियल बोलेंगे। और जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो हमेशा रिवर्स है रिडक्शन के, मतलब जैसे हमने जिंक इलेक्ट्रोड ली, जिंक इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल है -0.76 वोल्ट, तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा +0.76 वोल्ट। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल हमेशा एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। तो और हम जैसे इस आज के कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, IUP इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग, इसको हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में ही लिखते हैं। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस चीज पे डिपेंड है? फर्स्ट है नेचर ऑफ मेटल, मेटल का नेचर क्या है और उसके आयन का। सेकंड कंसंट्रेशन ऑफ आयन एंड इट्स सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का और आयन का कंसंट्रेशन क्या है उसके ऊपर। और तीसरा टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। अब बाकी EMF और सेल पोटेंशियल ऑफ ए सेल। EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है और सेल पोटेंशियल क्या है एक सेल का, उसके बारे में पढ़ेंगे। जो डिफरेंस है पोटेंशियल डिफरेंस है दो इलेक्ट्रोड के बीच का, उसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में उसको हम EMF बोलते हैं। जैसे कि हमने दो इलेक्ट्रोड ली थी इसके अंदर कॉपर की और जिंक की, उनके बीच में जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, मतलब इनका जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको हम EMF बोलेंगे। उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में क्या था? इसी सॉल्यूशन का और इसी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल डिफरेंस था। इसमें दो अलग अलग इलेक्ट्रोड का क्या पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ये जो EMF है ये ड्राइविंग फोर्स की तरह एक्ट करता है और इसको हम वोल्ट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। EMF को हम फॉर्मूले के फॉर्म में लिख सकते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस एनोड। मतलब कैथोड हमने कॉपर रोड ली थी तो कैथोड माइनस एनोड को लिख सकते हैं, या फिर इसको हम E कैथोड E एनोड भी लिख सकते हैं और E राइट माइनस E लेफ्ट भी लिख सकते हैं। जो EMF को हम डिफाइन कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस है दो इलेक्ट्रोड का जब कोई भी करंट या नेग्लिजिबल करंट इसमें अलो हो रहा है सर्किट के अंदर। आगे है स्टैंडर्ड सेल। स्टैंडर्ड सेल क्या है? इसकी 3 कंडीशन दी थी स्टैंडर्ड सेल के लिए कि उसका EMF है जो कांस्टेंट होना चाहिए और रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए, जो प्रोड्यूस हो जाए। और सेकंड कंडीशन क्या थी? EMF चेंज नहीं होना चाहिए टाइम के साथ। थर्ड कंडीशन की क्या थी? इसका स्मॉल टेम्परेचर कोफिशिएंट होना चाहिए। अब जो वॉटसन ने वेस्टर्न ने एक स्टैंडर्ड सेल दी थी, साइंटिस्ट था ये, इसने ये तीनों कंडीशन फुलफिल की थी इस स्टैंडर्ड सेल ने। ये एच शेप्ड थी, ग्लास ट्यूब सेल थी, इसमें जैसे प्लेटिनम वायर से सील्ड थी ये ट्यूब। और क्या इसकी एक लिम्ब में क्या था? 2.5% कैडमियम, इसमें जैसे यहाँ पे 12.5 कैडमियम था, कैडमियम सल्फेट .8H2O था। और ये लिम्ब कैथोड की तरह एक्ट कर रही थी, नेगेटिव साइन है, कैथोड की तरह एक्ट कर रही थी। दूसरी लिम्ब क्या है? एनोड की तरह एक्ट कर रही थी। और इसके अंदर क्या था? मरकरी कवर्ड विद
सॉलिड मरकरी सल्फेट, ये मरकरी था इसके अंदर नीचे वाले पार्ट में, और ये मरकरी कवर्ड था Hg2SO4 मरकरी सल्फेट के द्वारा। ये सेल थी पूरी फील्ड थी कैडमियम सल्फेट के द्वारा, CdSO4 के द्वारा, बाकी ऊपर वाली जो भी है कैडमियम सल्फेट के द्वारा। और यहाँ पे जो 12% कैडमियम सल्फेट .8H2O था, उसके अंदर उसके नीचे कैडमियम अमलगम प्रेजेंट था। अब ये जो ट्यूब थी दोनों एंड से सील्ड थी, और इसको हम रिप्रेजेंट सेल को, किसी भी सेल को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, 12.5% CD इन H मरकरी के अंदर था ये, और 3CdSO4.8H2O सैचुरेटेड सॉल्यूशन था, और H2SO4 Hg के अंदर, इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इस सेल का EMF है जो 1.0186 था 25 डिग्री सेल्सियस पे, और 1.0183 वोल्ट था 20 डिग्री सेल्सियस में। मतलब बहुत बहुत स्मॉल चेंज था जब हम टेम्परेचर को चेंज कर रहे थे। तो इसकी EMF थी बहुत सारे सालों के लिए लगभग कांस्टेंट ही थी। अब इसमें सेल रिएक्शन क्या होती है, इसके अंदर एनोड के ऊपर क्या है, CD प्लस में SO4 2 नेगेटिव। अब ये CdSO4 मिलके और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। ऐसे ही मरकरी सल्फेट के साथ 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे और 2Hg और SO4 2 नेगेटिव देंगे। अब ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी इसके अंदर, ओवरऑल होगी CD प्लस में Hg2SO4 और इसके ये देगी CdSO4 प्लस में 2Hg। ये थी स्टैंडर्ड सेल। इसने ये तीनों कंडीशन, मतलब क्या है, इसकी EMF लगभग कांस्टेंट थी, चेंज नहीं हो रहा था, और इसका टेम्परेचर भी जो स्मॉल टेम्परेचर कोफिशिएंट था, और EMF थी कांस्टेंट थी, रिप्रोड्यूसिबल थी। अब हम पढ़ेंगे रिवर्सिबल सेल और इसके टाइप। रिवर्सिबल सेल क्या हो और उसके टाइप क्या है। कोई भी सेल, उसको हम रिवर्सिबल तभी कहेंगे जब हम इन्फिनिटी बिल्कुल छोटे छोटे करंट दे रहे हैं और रिएक्शन है, उसमें हमेशा रिएक्शन होगी और एक बाद में इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, एक स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम अचीव कर लेंगे, उसको हम रिवर्सिबल सेल बोलेंगे। अब इरिवर्सिबल सेल क्या होगी, जो ये कंडीशन फॉलो नहीं करेंगे, उसको हम इरिवर्सिबल सेल बोलेंगे। रिवर्सिबल सेल क्या है, जब हम थोड़ा थोड़ा करंट दे रहे हैं उसके अंदर और सेल की रिएक्शन होगी जो हमेशा इक्विलिब्रियम स्टेट को अचीव कर लेगी, उसको रिवर्सिबल सेल करेंगे। जो रिवर्सिबल सेल है वो 2 इलेक्ट्रोड से मिलकर बनी होती है। अब जो रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड है उसके अंदर क्या होता है, मेटल है जो उसके खुद के सॉल्यूशन के अंदर डिप है। जैसे ये मेटल रोड है, ये इसके सॉल्यूशन के अंदर डिप होगा और हाफ रिएक्शन होगी इसके अंदर, फॉरवर्ड में भी होगी और रिवर्स डायरेक्शन में भी होगी, मतलब इक्विलिब्रियम को अचीव करेंगी ये रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड्स। इसकी टाइप्स, मतलब फर्स्ट टाइप क्या है, मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड। मेटल आयन इलेक्ट्रोड क्या है, इसके अंदर क्या है, मेटल है जो कोई भी, जैसे ये मेटल है, मेटल की रोड उसके खुद के सॉल्यूशन के अंदर ही डिप है, जैसे जिंक की रोड ZnSO4 सॉल्यूशन के अंदर डिप हो, इसका एग्जांपल ये है। कॉपर की रोड कॉपर सॉल्यूशन के अंदर डिप हो। अब हमने क्या ले लिया, जिंक आयन इलेक्ट्रोड ले लिया, और ये जो जिंक है वो नेगेटिव की तरह बिहेव करेगा, तो इसके अंदर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। अब हमें पता है कि ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे जिंक मेटल से 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, और जिंक जब बिहेव करेगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरह तो इस पे रिडक्शन रिएक्शन होगी। तो रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसमें इसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए। तो ये जो इलेक्ट्रोड है वो जिंक आयन के रिस्पेक्ट में रिवर्सिबल है। अब मेटल आयन इलेक्ट्रोड, मेटल अमलगम मतलब क्या है, कोई भी मरकरी प्रेजेंट हो उस मेटल के साथ, जैसे मेटल अमलगम प्लेस्ड होती है कोई भी सॉल्यूशन खुद के मेटल के सॉल्यूशन के, जैसे ये मेटल अमलगम रोड होगी और ये जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में प्रेजेंट हो, तो उसको हम मेटल अमलगम मेटल आयन इलेक्ट्रॉन बोल देंगे। जो इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट होता है मेटल्स या इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्टैक्ट होगा वो प्लेटिनम वायर की वजह से होगा और अमलगम में डिप की जाएगी वो, जो जैसे जिंक आयन इलेक्ट्रोड है उसको हम जिंक मरकरी डिप होती है सॉल्यूशन जिंक आयन के सॉल्यूशन के अंदर, जैसे ये
इलेक्ट्रोड जिंक आयन के सॉल्यूशन के अंदर डिप होगी। इसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होगी, इसमें लूज होगा इलेक्ट्रॉन्स का 2, और रिडक्शन रिएक्शन में क्या होगा, गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन को, 2 इलेक्ट्रॉन्स को। तो ये इलेक्ट्रोड है रिवर्सिबल है जिंक आयन के रिस्पेक्ट में। अब तीसरी क्या है, गैस इलेक्ट्रोड। गैस इलेक्ट्रोड में क्या होगा, कोई भी मतलब कि सॉल्यूशन होगा उसके अंदर एक गैस के इलेक्ट्रॉन्स है उसको डालेंगे हम, तो उसको हम गैस इलेक्ट्रोड कहेंगे। जो एक्टिव गैस बबल मतलब ये गैस होगा उसके अंदर बबल्स आएंगे, और इसके अंदर क्या होगा, जो प्लेटिनम वायर की हमने फॉइल ली होगी, और जो ये प्लेटिनम वायर का काम क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स को अब्जॉर्ब करती है सरफेस के ऊपर, जिसकी वजह से आगे मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होती है, और ये जो मतलब कि इक्विलिब्रियम को भी मेंटेन करती है। अब इसमें एग्जांपल करेंगे हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में के अंदर क्या होता है, एक प्लेटिनम वायर होती है। ये एक प्लेटिनम वायर है जो कि ग्लास ट्यूब के अंदर सील की गई है, और इसके अंदर ये प्लेटिनम फॉइल है नीचे वाले एंड पे, और जो प्लेटिनम फॉइल है वो कोटेड विद डिवाइड, इसके अंदर जो प्लेटिनम फॉइल है इसके अंदर डिवाइडेड प्लेटिनम है जो इलेक्ट्रॉन्स को ऑब्जॉर्व करेगा। जो इलेक्ट्रोड है एक्वस सॉल्यूशन के अंदर प्लेस की गई, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डाली गई। यहाँ पे 1 मोलर HCl सॉल्यूशन लिया गया है, और H2 गैस है जो इसके अंदर मतलब ग्लास इलेक्ट्रोड के अंदर H2 गैस डाली गई है, एक बार उसका प्रेशर है, और इसका टेम्परेचर हमने 298 केल्विन लिया गया है। अब इस पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होगी। ये मतलब जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन है ये एनोड और कैथोड की तरह ही बिहेव करेगी। अब ऑक्सीडेशन इसकी सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, प्लेटिनम ½ H2 1 बार प्रेशर लिया है, और H पॉजिटिव 1 मोलर मतलब HCl लिया था हमने 1 मोलर, ½ H2 1 बार प्रेशर प्लेटिनम। अब इसकी जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन एक्ट करेगी एनोड की तरह, वहां पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। ऑक्सीडेशन में हमें पता है लूज होगा इलेक्ट्रॉन्स का, और जो कैथोड पे एक्ट करेगी वो रिडक्शन रिएक्शन होगी, वहां पे रिडक्शन मतलब गेन करेगी इलेक्ट्रॉन्स का। तो रिवर्सिबल सेल है हाइड्रोजन आयन के रिस्पेक्ट में, H2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन्स देगी इसकी, ये ऑल ऑफ रिएक्शन है। अब हम बात करेंगे मेटल इनसोल्यूबल मेटल इनसोल्यूबल साल्ट एनाइन इलेक्ट्रोड। इसमें क्या होगा, कोई भी इलेक्ट्रोड होगी, मेटल है जो कवर्ड होगा इनसोल्यूबल साल्ट होगा उस खुद का मेटल का, और सॉल्यूशन होगा जिसमें वही आयन प्रेजेंट होंगे इनसोल्यूबल साल्ट के। इसमें हम करेंगे कैलुमेल इलेक्ट्रोड। इसमें क्या होगा, मरकरी क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड इलेक्ट्रोड होगी। इसमें क्या होगा, मरकरी है ये मेटल है, इसके अंदर पेस्ट होगा Hg2Cl2 का, ये मेटल इनसोल्यूबल साल्ट है, और ये साल्ट है इनसोल्यूबल साल्ट है उसके ऊपर एनायन का उसका। अब इसमें क्या है, कैलुमेल इलेक्ट्रोड में क्या होता है, Hg है वो कांटेक्ट में होता है पेस्ट ऑफ Hg2Cl2 के अंदर मर्क्यूरस क्लोराइड के अंदर, और इसका सॉल्यूशन है डिफिनाइट कंसंट्रेशन होती है इसके अंदर KCl की, इंट्रोड्यूस अबव द पेस्ट थ्रो द, यहाँ से KCl डाला जाता है इसके अंदर। अब प्लेटिनम वायर, इसके अंदर प्लेटिनम वायर प्रेजेंट होती है, ये प्लेटिनम वायर है इसकी। प्लेटिनम वायर क्या काम करेगी, वही इलेक्ट्रॉन्स को ऑब्जॉर्व करेगी अपने सरफेस के ऊपर, और इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होगी। ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर क्या होगा, 2Hg क्या देगा, Hg2 पॉजिटिव प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होगा, तो फिर Hg2 पॉजिटिव और Cl जो ये है इसके साथ 2Cl नेगेटिव मिला के क्या बनाएगा, Hg2Cl2। अब नेट रिएक्शन क्या होगी इसके अंदर, 2Hg 2Cl नेगेटिव Hg2Cl2, और 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे यहाँ से, Cl नेगेटिव यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे वो निकल गए। अब वही रिडक्शन रिएक्शन के अंदर क्या होगा, Hg2 पॉजिटिव प्लस में 2Cl नेगेटिव देगा ये। अब 2Cl नेगेटिव है, Hg2 पॉजिटिव, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बनाएंगे, 2Hg पॉजिटिव। वही नेट रिएक्शन क्या होगी इसके अंदर, Hg2Cl2 प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या बनाएंगे, Hg प्लस में 2Cl नेगेटिव। वही ऑक्सीडेशन के अपोजिट है ये रिएक्शन। जो कैलुमेल इलेक्ट्रोड है वो क्लोरीन आयन के रिस्पेक्ट में रिवर्सिबल है। अब हम करेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिडॉक्स इलेक्ट्रोड। इसमें क्या होता है, एक प्लेटिनम वायर के प्लेस की जाती है, और इसके अंदर
एक ही साल्ट, एक ही मेटल के दो साल्ट डाले जाते हैं जिसके अंदर ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड फॉर्म के अंदर। इसके अंदर एग्जांपल करेंगे हम आयरन का। जैसे आयरन है Fe3 पॉजिटिव, प्लस में एक इलेक्ट्रॉन होगा जो उसके ऊपर ऑब्जॉर्ब कर देगा, प्लेटिनम वायर के ऑब्जॉर्ब कर देगा ऊपर, और तो Fe2 पॉजिटिव बना लेगा। तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन शो कर रहा है। जैसे स्टेंटियम भी वो करता है, SN4 पॉजिटिव प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन SN2 पॉजिटिव बना लेगा। तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन शो करता है। एक ही मेटल जब उसके दो साल्ट प्रेजेंट हो और इलेक्ट्रॉन है जो प्लेटिनम वायर के ऊपर अब्जॉर्ब हो जाए। इसमें एग्जांपल करेंगे हम क्विनोहाइड्रिन और क्विनोन हाइड्रोक्विनिन टाइप की इलेक्ट्रोड। इसके अंदर क्या होता है, एक भी मोलर मिक्सचर होता है क्विनिन और हाइड्रोक्विनिन का, उसके अंदर H आयन की प्रेजेंस के अंदर। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन शो करती है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। जैसे क्विनोन प्लस में 2 हाइड्रोजन H2 पॉजिटिव प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन क्या मिलके क्या बनाएंगे, क्विनोहाइड्रोन। और इसके अंदर जो प्लेटिनम वायर का वही इलेक्ट्रॉन्स को एडजॉर्ब करती है इसके सरफेस के ऊपर। अब इसकी सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, प्लेटिनम, क्विनोहाइड्रोन, क्विनोन और हाइड्रोजन, इसकी ये सेल रिप्रेजेंटेशन होगी। अब गैस इलेक्ट्रोड के बारे में बात करेंगे हम। ग्लास इलेक्ट्रोड क्या होता है, ग्लास ट्यूब के अंदर ये सील्ड होता है कोई इलेक्ट्रोड, और इसके अंदर प्लेटिनम वायर प्रेजेंट होती है। ये प्लेटिनम वायर है और यहाँ पे ये सिल्वर स्ट्रिप है कोटेड विद AgCl, और इसके अंदर 1 मोलर HCl फिल्ड किया गया है। जो मतलब कि ये क्या बनाएगी, AgCl इलेक्ट्रोड बनाएगी। इसको हम ग्लास इलेक्ट्रोड कहेंगे। ग्लास इलेक्ट्रोड की रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, AgCl सॉलिड, 1 मोलर HCl ग्लास, ये इसकी सेल रिप्रेजेंटेशन होती है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।